हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप कैसे हैं? जरूर ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम। दोस्तों, यह क्लास 12 के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यह हर साल सभी पेपरों में, यानी कि मैं बता दूं, आपको पता होगा भी कि यूपी बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं। 7 पेपर में किसी ना किसी में हर बार ये आते हैं। कभी कभी होता है सभी में पूछ लेता है, पर यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको 5 से 8 नंबर फिक्स करके जाऊंगा मैं, जान लेना। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को और ध्यान से समझना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आपको देखिए दोस्तों, क्या होगा कूलाम का नियम। क्या होता है? पहला देखिए, आपको 2 से 3 नंबर से मिलेगा। एग्जाम में पूछेगा कि ओनली कूलाम का नियम लिखिए, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण व या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों या मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया। ठीक, अब बात आती है, इसमें से कुछ नाम आपको मिले होंगे। जैसे कि मैं बात करूं आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, मैं आपको इन दोनों बातों को समझा चलूं। ठीक है, आकर्षण मतलब क्या है दोस्तों? जब जो आवेश होंगे, आवेश पर कुछ न कुछ होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आवेश पर प्लस और माइनस, ठीक है, होते हैं। तो ये कहा दोस्तों, जब भी आपको प्लस प्लस की मिल जाए या माइनस माइनस मिल जाएंगे तो क्या होंगे? ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, सेम तरीके से मैं बात करूंगा आपको, या आपको माइनस प्लस या प्लस माइनस मिल जाए, यानी कि जब विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके पास कि हमारे पास भौरा है, तो भौरा कहाँ जाएगा? फूल की ओर होगा, अट्रैक्ट होगा फूल की तरफ से, कांटे की ओर नहीं जाएगा। ठीक, सेम तरीके से। ठीक दोस्तों, चलिए ये आपका 2 से 3 नंबर आपको इसे नियम लिखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए आपको मिल रहा है 5 नंबर में आ रहा है डेरिवेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे? आप इसको बताएंगे कि यह जो कूलाम का नियम है, यह हमारे पास क्या है? 1785 ईस्वी में। कौन है? 1785 ईस्वी में कौन? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कौन? फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, कौन थे वो? कूलाम थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किया? 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच वाले पदार्थों पर, ठीक है, पदार्थों पर के संबंध में नियम दिया था, जिसे क्या बोलेंगे? कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सुनिए। आपको 2 नंबर से 3 नंबर मिलेगा, आप ये लिखेंगे सिंपल सा 2 नंबर 3 नंबर फिक्स। ठीक, या 5 नंबर मिल रहा है डेरिवेशन करने के लिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 2 बिंदुओं आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में, कौन से? 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले के संबंध में नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहेंगे। ठीक है, यह हो गया। और बाद में कूलाम के नियमानुसार आप इसके कर देंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? चलिए सेम देख लेते हैं आगे। फिर क्या करेंगे? फिर उन्होंने इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, देखिए क्या था? पहला है 2 स्थिर बिंदु आवेश। कोई भी 2 बिंदु आवेश है, मैं मानता हूं हमारे पास Q1 और Q2 है। ठीक, हमारे पास कोई 2 बिंदु आवेश हैं, लगा दिया हमने। ठीक, हो गया। हमारे पास कोई 2 बिंदु आवेश हैं। ठीक, ये आकर्षण प्रतिकर्षण, मेरा कहने का मतलब या यहाँ पे प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस, ठीक, या प्लस माइनस या माइनस प्लस, 2 में से कोई भी हो सकता है। ठीक, आवेश तो कोई हो सकते हैं। ठीक, फिर क्या बोला? मात्राओं के गुणनफल हो गया। ठीक, आगे उनके बीच की दूरी है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी मैं मानता हूं r²। हमारे पास क्या है? r²। क्लियर? हमारा डायग्राम बन गया। यहां तक समस्या कुछ होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा जाएगा कि आपको ये आज के पेपर में इसे छोड़कर नहीं आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। फिर क्या करेंगे? अब इसके बाद लिखेंगे कैसे? लिखेंगे किसे? माना, ठीक है, माना 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। ठीक, उन एक दूसरे के यानी इनके बीच की दूरी r है, हाँ यानी r²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे r है। ठीक, फिर सुनिए, माना 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी r है। ठीक,
तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक, के परिणाम। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, यहां से ये ना दो बिंदु वस्तु के बीच कार्य करने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोले या समानुपाती बोले, दोनों बात के हैं, मतलब एक ही है। और सुनिए, जब भी आपको आवेश है, आवेश को जानते हैं Q1 Q2 यानी Q से करते हैं डिनोट, और प्रतिकर्षण बल है मतलब फोर्स से क्या कर रहा है, यानी जो हमारे पास बल है, जो हमारे पास फोर्स है, यह क्या है, इसके किसके Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुपाती और समानुपाती है, जो कूलाम के नियम ने कहा था। ठीक, उसके बाद क्या बोला, फिर बोला है कि उन्हीं के बीच की दूरी, किसके, इनके दोनों बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्या, जो हमारे पास बल है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब r के स्क्वायर हो गया। यहां तक के बात समझ में आ गई, क्लियर, आगे चलिए। फिर क्या है, फिर कह रहा, देखिए अब इन दोनों को हम, हमारे पास एक क्वेश्चन 1 मान लीजिए, इनको एक क्वेश्चन 2 मान लीजिए। जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा F = Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक है। ठीक, जब भी हम यहाँ पे जो हमारे पास यह है प्रपोजल, इसको हम हटाते हैं, इसको हटाने पर कुछ ना कुछ एक नियतांक आता है। क्या नियतांक आएगा, मैं मानता हूँ F = एक नियतांक आया K Q1 × Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हमारे पास यह कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया। ठीक, कूलाम का नियम का फार्मूला आ गया। दोस्तों, जो हमारे पास k की वैल्यू आई है, यह k क्या है, यह एक समानुपाती नियतांक है, जिसको हम लोग करते हैं प्रदर्शित, किससे करेंगे इसको, हमारे पास k = मानते हैं हम लोग 1/4πε0 होता है, ε0 का मान है। ठीक दोस्तों, यह हुआ k का मान। ठीक, और साथ में साथ आपको पता चाहिए, चाहे आपको k का वैल्यू पूछे या पूछे 1/4 का वैल्यू भी होता है, मान भी होता है, क्या मान होता है, 9 × 10⁹। ठीक, 10 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बेहतरीन से, पक्का ना, चलिए। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे और है एप्सिलॉन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ये भी इसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। एप्सिलॉन, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा दोस्तों 8 × देखिए 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर से एप्सिलॉन का मान होता है 8 × 8.85 × 10⁻10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, यह हो गया। और साथ में साथ आप दोस्तों एक बात ध्यान देना कि एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र पूछता है। क्या पूछता है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। ठीक, अभी हम इसके बारे में एक एक करके अच्छे समझेंगे। ठीक है, समझते हैं क्या होता है, m इनवर्स l स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, m इनवर्स माइनस का, ठीक है, m इनवर्स, ठीक है, l³ t⁴ a स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हमारे पास यह हो गया। ठीक, m इनवर्स l⁻³ t⁴ और a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे हम 5 से 6 नंबर पाएंगे। देखिए, पहले बात 5 नंबर में समझना, हमारे पास यह पूरी खत्म हो गया। ठीक, समझिए फिर से एक बार अच्छे समझना। ठीक, जाना नहीं कहीं भी, समझ जाना। ठीक है, देखिए 5 नंबर के मैं बता रहा हूँ, पहला 5 नंबर में, ठीक, आगे क्या करेंगे, कूलाम का नियम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। किस पर दिया था, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर नियम दिया था। क्या नियम दिया था, कूलाम के नियमानुसार लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसके लिखने के बाद जस्ट क्या बनाएंगे, आप लोग डायग्राम बना देंगे। क्या बनाएंगे, माना
दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और इनके बीच की दूरी R है। ठीक, ये हो गया। जस्ट नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि जो हमारे पास बल है, आकर्षण पथ बल है, उनके व्युत्पन्नपाती क्या है, Q1 और Q2 है, जो हमारे कूलॉम के नियम ने कहा था। ठीक, सेम तरीके से फिर बोला है जो हमारे पास बल है वो क्या है, R के व्युत्पन्नपाती है। ये हो गया। हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को लिया, इनको आपस में मिलाया तो हमारे पास बन गया F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपॉन R²। ठीक दोस्तों, और हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो एक नियतांक आता है, वह के हमने माना। ठीक है, आज हमने कहा जो के हमारा या के कोई और नहीं है, यह 1/4πε0 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद F 1/4πε0 का मान होता है 9 × 9 10⁹ होता है। ठीक है, इसका मात्रक है Nm²/कूलॉम²। ठीक है, हमारे पास मैंने लिखा। ठीक है, आपका काम यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपका 5 नंबर का काम खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मान लीजिए पूछता है 2 नंबर में क्या करेंगे, 2-3 नंबर में क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ये लिखना पड़ेगा बस। ठीक, फार्मूला पूछ रहा है तो फार्मूला लिख दीजिए, ये वाला। क्लियर, और 7 में 7 कितने हो गए, 5 2 7 हो गए। अगर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछता है, क्या पूछता है, पहले पूछेगा कूलॉम के नियम का फार्मूला क्या होगा आपके पास, ये एक नंबर में ये पूछेगा। दूसरा आपको पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 कूलॉम² प्रति न्यूटन × मीटर²। ठीक, यह भी पूछ सकता है 1/ε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² प्रति कूलॉम²। हो गए, कितने हो गए, 7 हुए से 7 2 9 हो गए। आगे देखिए, आगे और क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि 1/ε0 का यूनिट यानी मात्रा की सही मात्रा क्या होता है, आप यह बोलेंगे न्यूटन × मीटर² प्रति कूलॉम²। यह पूछ लेता है कि ε0 का मात्रा क्या होता है, तो कूलॉम² प्रति न्यूटन × मीटर²। देखेंगे आप लोग कि इसका यानी कि जो 1/ε0 का है मात्रा, यानी कि ये वाला और ये वाला इसी का उल्टा है, तो कोई एक याद कर लेंगे तो आपका काम बच जाएगा। ठीक हो गए ना, 8 10 हो गए। आगे देखिए, अब एक लास्ट बात, बीमी सूत्र, इसको भी ध्यान से देख लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने आज यहाँ पर टोटल 11 नंबर आपका कवर कराया है। ध्यान देना, 11 नंबर, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जरूर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं बना आप आना बताना कमेंट में, या नहीं बना। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। क्यों शेयर करना, क्योंकि वह भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वह भी चाहते हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चा आगे बढ़े। क्योंकि जानते हैं दोस्तों कि आपके आस पड़ोस लोग क्या कहते हैं कि यह बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वह जाता है पढ़े, ये कहते हैं ना वह जा रहे हैं पढ़ने, कहाँ साइकिल से, क्या करते हैं कोई जानता है नहीं, कहते होंगे ना कि क्वेश्चन लगा रहे हैं 5 ठीक, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको उन गांव वाले के पड़ोसियों के बात पे ध्यान नहीं सुननी है, उनको कहना है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, कहते हैं दोस्तों, परिश्रम ऐसा करेंगे, क्या परिश्रम ऐसा करेंगे कि सफलता शोर मचा देगी। कि दोस्तों, परिश्रम ऐसा करेंगे कि सफलता शोर मचा देगी। दोस्तों, उसी दिन हम मिलेंगे आपको, उन सभी घर के पास जाएंगे और मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे। देखो हमने क्या किया, आपकी सभी बातों का हमने गलत किया और हम यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हुए, अच्छे परसेंट लेके आए हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आज क्लास यहाँ खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे आपके लिए एक नए तरीके के लेके शानदार वीडियो, और उसके लिए आप तैयार रहने का, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर करना ना भूलें। ठीक है, तो एक साथ चाहता हूं आप हमें लाइक बताइएगा, हमें आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, लव यू, थैंक यू सो मच।